हेलो दोस्तों, आज हम सोक्रेटिस की बात करेंगे, जिसे सुकरात भी कहा जाता है। जो सोक्रेटिस था वो प्लेटो का गुरु था। तो आज हम देखेंगे कि सोक्रेटिस ने अपनी कौन सी थ्योरी दी थी। सोक्रेटिस आखिर था कौन। तो सोक्रेटिस जो था वो प्लेटो का गुरु था और सोक्रेटिस ने भी काफी खतरनाक थ्योरी दी थी। सोक्रेटिस जो था वो एक ग्रीक फिलोसफर था और उसे फादर ऑफ फिलोसफी भी कहा जाता है। तो सोक्रेटिस अपने ने क्या क्या थ्योरी दी थी और प्लेटो जो है वो किस बात से सोक्रेटिस के इन्फ्लुएंस था, वो सभी हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि सोक्रेटिस ने थ्योरी दी क्यों थी। तो सोक्रेटिस जिस दौर में था, जिस टाइम में था ग्रीक में, तो उस समय हो क्या रहा था। उस समय जो एजुकेशन दे रहे थे, सोक्रेटिस जिस टाइम पे था उस समय जो पॉलिटिकल साइंस का एजुकेशन दे रहे थे उन टीचरों को सोफिस्ट कहा जाता था। तो सोक्रेटिस जो था उन सोफिस्ट के खिलाफ था। उसे लगता था कि ये जो भी टीचिंग कर रहे हैं, ये जो भी पढ़ा रहे हैं उस समय के लोगों को, वो बकवास पढ़ा रहे हैं। और जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो समाज को, वो एक देश को ऊंचाई की तरफ लेके नहीं जाएगा। वो एक देश को कहीं ना कहीं लंबे समय के बाद से बर्बाद करके रख देगा। तो वो जो था वो सोफिस्ट के टीचिंग के खिलाफ था। जो सोफिस्ट थे वो उस टाइम के पॉलिटिकल टीचर हुआ करते थे। तो सोफिस्ट आखिर पढ़ा क्या रहे थे जिसे सोक्रेटिस पसंद नहीं करता था। तो सोफिस्ट पढ़ा रहे थे कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान के लिए जो खुशी है वो पावर और मनी में रखा हुआ है। अगर किसी भी इंसान के पास पावर हो, किसी भी इंसान के पास मनी हो, तभी वो इंसान खुश रह पाएगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो इंसान खुश नहीं रह पाएगा। ऐसा सोफिस्ट बोलते थे। और इसीलिए जब ऐसा बोलते थे तो सोफिस्ट लोग ये भी बताते थे कि भाई पावर में कैसे आना है, कैसे मनी अचीव करना है। और इसलिए जो उस टाइम की जो रूलिंग क्लास थी, जो उस टाइम पे रूल कर रही थी क्लास, जो उस टाइम पे शासन कर रहे थे उस देश में, तो वो कहीं ना कहीं पावर और मनी, वो कहीं ना कहीं पावर और मनी इन दोनों चीजों के पीछे भाग रहे थे। और जब भी वहां का किसी भी देश का राजा या किसी भी देश का रूलर अगर ये दो चीजों के पीछे भागेगा, पावर और मनी के पीछे, तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों के साथ अन्याय करेगा। वो अपने लोगों की दुख को, चिंताओं को, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी चीजों को इग्नोर करेगा। वो अपना हित देखेगा, अपना फायदा देखेगा, अपना नुकसान देखेगा। और जहां जहां पे उसका फायदा हो रहा होगा तो वो चीजें वो प्रोमोट करेगा, वो करेगा। और यही बात जो सोफिस्ट की थी वो सोक्रेटिस को पसंद नहीं आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो सोफिस्ट है ये गलत टीचिंग कर रहे हैं, उस टाइम के राजा को भी, उस टाइम के रूलर को भी। तो इस चीज को बदलना है। और इसीलिए जो प्लेटो था जो था वो सोफिस्ट के खिलाफ था। और खिलाफ था तो उसने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो प्लेटो जो सोक्रेटिस था उसके हिसाब से कि उसने थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी, क्योंकि वो सोफिस्ट के टीचिंग से खुश नहीं था। और उसका मानना था कि जो सोफिस्ट टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं वो गलत एजुकेशन दे रहे हैं, वो लोगों को गलत पाथ पे ले जा रहे हैं, वहां के रूलर को गलत एजुकेशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जो रूलर के पास जो है वो सही नॉलेज होना चाहिए, ट्रू नॉलेज होना चाहिए। अगर ये नॉलेज, ट्रू नॉलेज उन्हें मिल गया तो कहीं ना कहीं हम उस रूलर को चेंज कर सकते हैं, उस देश को चेंज कर सकते हैं। तो सोफिस्ट जो सोक्रेटिस बात करता था वो ट्रू नॉलेज की बात करता था, इसलिए उसने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी। उसके हिसाब से जो नॉलेज है वो हैप्पीनेस का सोर्स है। अगर आपके पास नॉलेज जो है वो नॉलेज ही सदगुण है। उसने भी ये भी कहा था कि नॉलेज इज वर्च्यू, यानी जो नॉलेज है वही सदगुण है। नॉलेज जो है वो आपके खुशियों का सोर्स है। और उसने इसीलिए जो नॉलेज था उसे दो टाइप में डिवाइड करा था कि नॉलेज जो हो सकता है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला इसे हम कहते हैं ओपिनियन या बिलीफ, अब दूसरा जो है वो है ट्रू नॉलेज। तो
तो जो सोक्रेटिस प्रमोट जिसे करना चाहता था वो था ट्रू नॉलेज। सोक्रेटिस इसे प्रमोट करना चाहता था, इसे प्रमोट करना नहीं चाहता था। उसके हिसाब से ये दो टाइप के जो है वो नॉलेज हो सकते हैं। पहला जो होता है वो ओपिनियन और बिलीफ। आपका ओपिनियन हो सकता है कि आपको पैसे खुशी देती है, आपको पावर खुशी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें लॉन्ग टर्म में तो पैसा और पावर जो है वो टेम्पररी चीज है, वो परमानेंट किसी भी इंसान के हाथ में नहीं रह सकती, चाहे वो पैसा हो चाहे वो पावर हो। दूसरा, जो पैसा और पावर है वो रिलेटिव चीज है, कि अगर किसी दूसरे इंसान के पास आपसे ज्यादा पावर आ जाए, आपसे ज्यादा पैसा आ जाए, तो उसी दिन आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। तो आपको अपने ओपिनियन में, अपने बिलीफ में ये लग सकता है कि जो पैसे हैं, पावर है, वो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है या फिर आपकी खुशियों का सोर्स है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में आपको खुशी मिलेगी वो आपको मिलेगी ट्रू नॉलेज से। अब ट्रू नॉलेज को जानना है कि ट्रू नॉलेज होता क्या है। तो ट्रू नॉलेज का मतलब है कि जो सोक्रेटिस था वो मानता था कि दो टाइप के लोग हो सकते हैं। जो दो टाइप के लोग हो सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि आपकी अंतर आत्मा को संतुष्टि मिले, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपका कॉन्शियस, आपकी अंतर आत्मा, आपकी जो सोल है वो संतुष्ट हो। और अगर एक्चुअल में ऐसा होगा तब होगा आपका ट्रू नॉलेज, तब होगा आपका कि रियल में जो है हैप्पीनेस आपको यहीं से मिलेगी। तो जो सोक्रेटिस था वो सेटिस्फैक्शन की बात करता था। उसका मानना था कि अगर आप सोल के सेटिस्फैक्शन के पीछे भागेंगे, अपनी अंतर आत्मा के सेटिस्फैक्शन के पीछे भागेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पैसे और पावर के पीछे नहीं भागेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी सेटिस्फैक्शन के पीछे भागते हैं, और ये सेटिस्फैक्शन जो है ये टेम्पररी चीजों से नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि जो टेम्पररी चीज है वो उसमें खत्म होना ही है, और जिस दिन वो खत्म होंगी उस दिन आपकी खुशियां भी खत्म हो जाएंगी। तो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो आपको वो परमानेंट चीजों से मिलेगा। और परमानेंट क्या है, तो परमानेंट यहाँ पे सोल, परमानेंट क्या है आपका आइडिया। तो ऐसे चीजों के पास पीछे भागिए जो कि परमानेंट है। और परमानेंट में उसने बताया था कि अगर आप अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रू नॉलेज हुआ और ये आपको रियल सेटिस्फैक्शन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पैसे, पावर से दूर भागना है, आपको अपनी आत्मा, अपनी आत्म संतुष्टि के पीछे भागना है, कि अपने आप को खुश रखना है। और अपने आप को खुश कैसे रखना है, तो आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज की सच्चाई जान सकते हैं, कि आप ट्रू नॉलेज जानिए। अगर आपके पास किसी भी चीज का ट्रू नॉलेज होगा तो आपको चीजें जो है वो खुशियां देंगी। तो ट्रू नॉलेज का यहाँ पे उसका मतलब ये था कि अगर आपके पास पैसे या पावर, आपके पास अगर ट्रू नॉलेज है कि ये सचमुच टेम्पररी है पैसे और पावर, तो कहीं ना कहीं आप पैसे और पावर के पीछे नहीं भागेंगे, और नहीं भागेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रास्ता शुरू होता है वो ट्रू नॉलेज की तरफ शुरू होता है। और आपको जो है वो नॉलेज मिल गया है, आपने अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियन को छोड़ दिया। ये आपका ओपिनियन और बिलीफ क्या था कि पैसे आपको खुशी देगी, तो एक्चुअल में पैसे आपको खुशी नहीं देगी। आपको पैसे जो है वो एक छोटे टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए खुशी दे सकती है, क्योंकि पैसे और पावर जो है वो टेम्पररी होता है। आपको ऐसी चीजें खुशी चाहिए जो परमानेंट है। और परमानेंट क्या है कि आपको अपने सोल को संतुष्ट रखना है। और सोल को संतुष्ट जो रख सकते हैं वो आप पैसे से नहीं रख सकते हैं, आप असली सच्चाई जान के रख सकते हैं। और असली सच्चाई ये है कि पैसे और पावर जो है वो खुशियों का परमानेंट सोर्स नहीं है। तो प्लेटो का जो सोक्रेटिस था वो इस तरह के आइडिया की बात करता था, इस तरह के नॉलेज की बात करता था। तो उसने यही बताया कि जो ये नॉलेज है ये वहां के अगर जो रूलिंग क्लास है, जो भी रूल कर रहा है, उन्हें देने की जरूरत है। और जब भी कोई भी रूलर इस चीज को फॉलो करेगा, वो अगर पैसे और पावर के पीछे नहीं भागेगा, वो अपने लोगों के हित के पीछे भागेगा, अपने लोगों का हित अपने हित से पहले रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो देश जो है वो शक्तिशाली बनेगा, वो देश जो है वो समृद्ध बनेगा, पावरफुल बनेगा। तो सोक्रेटिस था वो इस चीज को फेवर करता था। और जब सोक्रेटिस इस बात को, इस नॉलेज को बताता था, तो ये जो नॉलेज है, ये जो बातें हैं, ये सोफिस्ट को अच्छी नहीं लगी। सोफिस्ट को लगा कि ये कहीं ना कहीं सोक्रेटिस जो है वो हमारे खिलाफ बोल रहा है। और वहां के रूलर्स को भी ये बातें अच्छी नहीं लगी। जब बातें अच्छी नहीं लगी तो रिजल्ट इसका ये हुआ कि सोक्रेटिस को है उसे जेल में डाल दिया गया। सोक्रेटिस को जेल में डाला गया, उसे पनिश करा गया, उसे जहर पीने के लिए मजबूर करा गया। फाइनली सोक्रेटिस की जो मौत हुई थी वो जहर पी के हो गई थी। तो कहीं ना कहीं
जब सोक्रेटिस की मौत जहर पीने से हुई तो उस टाइम पे जो वहां पे था वो डेमोक्रेसी भी था। तो उसे जो प्लेटो था वो सोक्रेटिस का जो शिष्य था, तो उसे लगा कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेसी है वो जो है वो रीजन है सोक्रेटिस के मरने का। और इसीलिए प्लेटो को भी डेमोक्रेसी पसंद नहीं आती थी। प्लेटो जो था वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। प्लेटो का मानना क्या था कि प्लेटो मानता था कि डेमोक्रेसी में आखिर होता क्या है कि कुछ लोग जो है वो लॉटरी से रूलर बन जाते हैं। दुनिया का आप कोई सा भी प्रोफेशन देख लीजिए, कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी काम, कोई सी भी नौकरी देखेंगे तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके पास आपको एलिजिबल स्किल होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। लेकिन नेता बनने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है। आप जो भी हो, जैसे भी हो बन सकते हैं, लॉटरी के थ्रू बन सकते हैं। और ये सब मानता था प्लेटो के हिसाब से ऐसा मानना था। और इसीलिए प्लेटो जो था वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था। और सोक्रेटिस जो था वो सोक्रेटिस की मौत डेमोक्रेसी की वजह से हुई थी, तो इसलिए भी प्लेटो जो है वो डेमोक्रेसी का विरोध करता था। तो ये जो थी सोक्रेटिस की टीचिंग थी, वो नॉलेज की बात करता था। और ये जो टीचिंग थी वो प्लेटो को काफी इन्फ्लुएंस करती है। अब प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस को सबसे बुद्धिमान, सबसे वाइस मैन मानता था कि सोक्रेटिस के हिसाब से कि जो सबसे वाइजेस्ट मैन है दुनिया का, सबसे बुद्धिमान आदमी है प्लेटो के हिसाब से, वो सोक्रेटिस है। तो ये थी सोक्रेटिस की थ्योरी। और कैसे सोक्रेटिस की थ्योरी जो है वो पूरे वेस्ट को इन्फ्लुएंस करती है, प्लेटो को इन्फ्लुएंस करती है। प्लेटो जो सोक्रेटिस है कैसे एक अलग नजर से दुनिया को देखता है। तो ये था सोक्रेटिस के बारे में। थैंक यू।